हेलो फ्रेंड्स। आज की तारीख है जून 29 2023। वी विल क्विकली गो थ्रू द न्यूज़पेपर। फर्स्ट न्यूज़, बायो फर्टिलाइजर स्कीम गेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स ग्रीन सिग्नल। ठीक है, ये क्या स्कीम है अपन देखेंगे एक्सटेंसिवली। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, अप्रूव्ड। किसको अप्रूव किया है? पीएम प्राणम। पीएम प्राणम को अप्रूव किया है। क्या लॉन्ग फॉर्म है पीएम प्राणम का? पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एम्ब्लियोमरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, प्राणम का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यही है। ठीक है, और स्कीम मेड इन द लास्ट बजट। लास्ट बजट में इसका प्रॉमिस किया था कि स्कीम आएगी, अभी आ गई, इसको अप्रूव दे दिया गया। ठीक है, द न्यू स्कीम वुड प्रमोट द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड। किसका? न्यूट्रिएंट बेस्ड बायो फर्टिलाइजर, उसका वो यूज करेंगे फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। द स्कीम वॉज एम्ड एट सेविंग soil and promoting sustainable balanced use of fertilizers and it involved the participation of state governments। सेंटर किसके में? जब तक स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा अच्छे से। सेंटर वुड इंसेंटिवाइज दो स्टेट्स विच वुड अडॉप्ट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। मतलब सेंटर हेल्प करेगा उन स्टेट्स को जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या देगा सेंटर उनको उनके बदले? विथ द सब्सिडी। अगर वो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का यूज करने को प्रमोशन करेंगे तो सेंटर स्टेट्स को सब्सिडी देगा। दिस वॉज सेव्ड बाय द रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर वो बायो फर्टिलाइजर जैसे अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो उससे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम होगा, यही बोलना चाह रहे हो। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर also approved continuation of यूरिया सब्सिडी स्कीम। इसका मतलब ये नहीं है ये बायो फर्टिलाइजर आया तो वो यूरिया बंद कर देंगे। यूरिया के लिए भी सब्सिडी चालू है और उसका कंटिन्यूएशन के लिए अप्रूव भी कर दी गई है। टू इंश्योर अ कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ यूरिया टू द फार्मर्स एट अ सेम प्राइस ऑफ, ये प्राइस इतना है उसका। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं कितने रुपए का है। ठीक है, जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला है बाय 2025-26। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से 8 नैनो न्यूट्रिएंट प्लांट्स, नैनो यूरिया प्लांट्स, 8 नैनो यूरिया प्लांट्स विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 44 करोड़ बॉटल्स विल बी कमीशन। मतलब आने वाले 2025-26 तक 8 नैनो यूरिया के प्लांट बन जाएंगे जिनकी कैपेसिटी की 44 करोड़ बॉटल्स, उनको चालू किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस रुपीज 1451.84 करोड़ हैव बीन अप्रूव्ड फॉर, किसके लिए? मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। किसका प्रमोशन करना है इनको? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, फ्रॉम गोवर्धन प्लांट्स। गोवर्धन जो प्लांट्स हैं उसके अंदर कौन सी स्कीम के लिए अप्रूव किया गया है? मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए। उससे क्या होगा? क्या प्रमोट होगा? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रमोट होंगे। ठीक है, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स FOM और लिक्विड FOM फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स और द फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर्स PROM। याद रखना, प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, आ सकता है। ठीक है, PROM का क्या लॉन्ग फॉर्म है? फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट फ्रॉम बायोगैस प्लांट्स। बाय प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। किससे? बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द बायोगैस प्लांट्स और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट्स विल बी सेटअप अंडर द अम्ब्रेला गोवर्धन इनिशिएटिव विल बी प्रमोटेड। यही इस न्यूज में बायो फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग स्कीम है। तो उसको पिछले बजट में बोला था और अभी इसको अप्रूव दे दिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने। उस स्कीम का क्या नाम है ये याद रखिए, पीएम प्राणम स्कीम याद रखिए। ठीक है, उसके बाद ये PROM क्या है? फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, FOM फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, और गोवर्धन इनिशिएटिव ये भी याद रखिए। ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट न्यूज। इस पेज पे यही है। ठीक है, ये एक न्यूज़ अच्छी है।
कर्नाटक गवर्नमेंट सेड टू गिव कैश इन लेवी ऑफ द फ्री राइस फ्रॉम जुलाई 1। ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट की एक स्कीम आने वाली थी 1 जुलाई को। ठीक है, अन्न भाग्य स्कीम कर्नाटक गवर्नमेंट की है, जो कांग्रेस ने उनके मैनिफेस्टेशन में बोला था, व्हेन वी विल कम टू द पावर वी विल इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। क्या है इस स्कीम के अंदर? 5 kg ऑफ फ्री राइस दिया जाएगा। ठीक है, तो इनके पास राइस नहीं है कर्नाटक के पास, तो उनको जो पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला था कि हम आपको राइस देंगे, लेकिन उन्होंने अभी शायद कुछ हो गया होगा उनके, तो अभी वो नहीं दे रहे। तो कर्नाटक ने बोला है कि अभी हम आपको राइस की जगह कैश देंगे। क्या देंगे? कैश। ये नाम याद रखिए, अन्न भाग्य स्कीम, इतना इंपॉर्टेंट है उसमें। ये यूपीएससी एस्पिरेंट मूव हाई कोर्ट और द वेक क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। बस हेडिंग ही इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसको बोलते हैं ऑथर का बायसनेस। ठीक है, ये एक एग्जांपल है एथिक्स के हिसाब से अच्छा है। couldn't let the girl die, पुणे मैन फ्रॉम डेयरिंग से हो। ठीक है, सदाशिवपेट एक एरिया है पुणे के अंदर जहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। तो एक लड़का और लड़की जो एक क्लास में पढ़ते थे, लड़की का क्लियर हो गया, तो एक लड़का उस लड़की को फोर्स कर रहा था शादी करो बोल के, तो वो ना बोल रही थी, तो उनमें कुछ अनबन हुई होगी, तो लड़का उसको मारने के लिए हाथ में कुछ वेपन लेके उसके पीछे भाग रहा था, तो नाइफ वगैरह। तो जो शटर आजू बाजू के लोग थे वो शटर बंद कर रहे थे, लेकिन उसी जगह ये जो 2 बच्चे जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं आपके जैसा, तो उनमें से एक का नाम है पाटिल, दूसरे का नाम है वागले उनके सरनेम में। तो इन्होंने आगे आके उस बंदे को पकड़ा। जब जब उन्होंने पकड़ा उस बंदे को, तो बाद में मॉब आया। तो ये इसमें बहुत सारे इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, जैसे कि मेंटेलिटी ऑफ इंडियन मॉब्स, और जैसे कि लोग शटर बंद कर रहे थे, लोग शटर बंद कर रहे हैं, इसका मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं है आपका क्या है करो। तो ये ऐसे केस स्टडीज आ सकती है इथिक्स में कि आपको आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, एडिटोरियल के पेज में तो कुछ नहीं है इस बार। अच्छा, एक महल नोबिस, इसमें भी कुछ फैक्ट्स वगैरह नहीं है। महल नोबिस इन द इरा ऑफ बिग डाटा एंड एआई। देखिए, प्रोफेसर पीसी महल नोबिस, ये हु इंट्रोड्यूस द स्टैटिस्टिक टू इंडिया, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स इंडिया को दिया। महलनोबिस एक 5 ईयर प्लान में भी एक प्लान है, याद रखिए। ठीक है, पीसी महलनोबिस इंट्रोड्यूस स्टैटिस्टिक्स टू द इंडिया। और इन्होंने फाउंडिंग किस इंस्टीट्यूट की है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये 1972 के ईरा में थे। अगर राइटर का बेस थीम यही है, अगर वो इस जमाने में होते 50 साल के बाद, जो कि अभी चालू है, तो वो एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा, बिग डाटा, इसकी हेल्प करके वो बहुत अच्छा एक स्टैटिस्टिक डाटा निकाल सकते थे, प्रिडिक्ट कर सकते थे कि आगे क्या होगा, अब क्या हो रहा है। कोविड के टाइम में उन्होंने बहुत सारे काम करते थे, एआई ड्रिवन रिवॉल्यूशन का यूज़ करते थे वो। उनके टाइम में ही इंडिया में 2 डिजिटल कंप्यूटर्स आए, एक 1956 में आया, एक 1958 में आया। उनके ही इंस्टीट्यूट में आया, वो भी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। यही इतना ही दिया है कि ये बोल रहे हैं कि अगर वो 50 साल बाद होते तो बहुत सारा उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प हो जाता स्टैटिस्टिक के लिए। ठीक है, यही उस न्यूज़ में। क्रिटिकल मिनरल लिस्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन पुश फॉर क्लीन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया ने 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स बोला है। ये लिस्ट आप रट लीजिए: निकेल, टिटेनियम, वेनेडियम, टंगस्टन। निकेल, titanium, vanadium, tungsten have been identified as minerals critical for India's ambition for clean technologies in electronics and communication। ठीक है, 4 नाम तो भी याद रखिए। निकेल, कौन कौन से? निकल, टिटेनियम, वेनेडियम एंड टंगस्टन। निकल, टिटेनियम, वेनेडियम एंड टंगस्टन, कुछ न्यूमोनिक्स बना दीजिए उसका और उसको याद रखिए। ठीक है, NTVT ऐसा कुछ करके। वर्ल्ड बैंक टू फंड किसको? पावर सेक्टर रिफॉर्म इन हिमाचल। अभी कल ही अपन ने एक देखा कि वर्ल्ड बैंक ने
कोई तो भी स्टेट को, वो आप नाम कमेंट में बताइए, उसको एजुकेशन सेक्टर में लोन दिया है बहुत ज़्यादा, $300 बिलियन कितना है शायद, तो आप उसका नाम बताओ कमेंट्स में, किस स्टेट को वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए हैं एजुकेशन में डेवलपमेंट करने के लिए, और वो स्टेट इंडियन स्टेट ही है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक टू फंड द पावर सेक्टर रिफॉर्म्स इन हिमाचल, $200 बिलियन दे रही है वर्ल्ड बैंक एज अ लोन, प्रोवाइड अ लोन टू द फाइनेंस हिमाचल पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही था उस न्यूज़ में, बाकी कुछ नहीं। ये एक न्यूज़ है, सोशल इश्यूज में काम आ सकती है। भीम आर्मी चीफ, ठीक है, भीम आर्मी ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चीफ का नाम है आज़ाद, पूरा नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, और वो खुद को रावण भी बोलते हैं। ठीक है, हैव बीन शूट बाय एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स इन यूपी, हिज कंडीशन इज स्टेबल। ठीक है, इतना ही याद रखिए कि भीम आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चीफ है आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, वो खुद को रावण भी बोलते हैं, तो उनके नाम के आगे रावण लगाते वो, और वो दलित राइट्स के लिए एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर हमला हुआ है, यही न्यूज़ थी। ठीक है, जयशंकर जी ने क्या बोला है, पीएम्स विजिट टू यूएस वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव एवर। अभी तक की जितने पीएम की विजिट्स हुए हैं उसमें से मोदी जी की जो ये विजिट थी वो सबसे प्रोडक्टिव है। ठीक है, ये उन्होंने बोला है। और जो रिलेशन है यूएस इंडिया का वो एक्सेप्शनली वेल कर रहा है, मतलब डूइंग एक्सेप्शनली वेल। ठीक है, एंड उन्होंने ये बोला है कि ये मोस्ट प्रोडक्टिव विजिट है इंडिया की, और यूएस के रिलेशंस अभी बहुत टॉप पे है। 2005 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तब न्यूक्लियर इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। ठीक है, तो उसके 18 साल के बाद एक बहुत बड़ा रिलेशन में डेवलपमेंट हुई है। आई थिंक, जयशंकर जी बोल रहे, आई थिंक वी वेयर अर्लियर इन अ स्टेट when we were trying really to address the obstacles of relationship. Today we have moved to a positive domain. तो अभी हम पॉजिटिव डोमेन में हैं इंडिया यूएस के रिलेशन में। यस्टरडे का अगर एडिटोरियल आपने पढ़ा होगा तो एक्सटेंसिवली मैंने डिस्कस किया है इंडिया यूएसए के रिलेशंस किस मोड पे है, और उसमें एक्सेप्शनलिज्म जो एक कीवर्ड था उसको एडिटर ने ऑथर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अमेरिका अपने लिए एक्सेप्शनलिज्म कर रही है, हर चीज़ के लिए एक्सेप्शन दे रही है, इंडिया के लिए वेवर दे रही है। ठीक है, वो उस न्यूज़ में था। उसके बाद वर्ल्ड में कुछ नहीं डिस्कस करने जैसा। इंडियन इकोनॉमी रेजिलियंट डिस्पाइट ग्लोबल रिस्क, आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है, बाय एनुअली ये रिपोर्ट आती है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये रिलीज हो गई। तो उसके अंदर आरबीआई ने बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी रेजिलियंट है, अगर ग्लोबल रिस्क आती है तो। क्या बोला देखते हैं, इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम हैज बीन स्टेबल एंड रेजिलियंट डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ्स इन द वेस्ट। आरबीआई के गवर्नर ने बोला नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन इंडिया ऑफ इंडियन बैंक फेल टू अ 10-year लो ऑफ 3.9%. India's economy and financial system have remained stable despite the global's headwinds. स्ट्रेस मतलब एक टेस्ट अगर करते हैं, अगर कोई सिनेरियो होता है जिसमें ग्लोबल ट्रेस आता है तभी भी वी विल डू गुड आवर बैंक्स। ट्रेस टेस्टेड ट्रेस टेस्ट इंडिकेट दैट इंडियन बैंक्स विल एबल टू विस्टैंड इवन सीवियर ट्रेस सिनेरियोज। ठीक है, वही बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट्स ऑफ बोथ बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स हैव स्ट्रेंथन्ड टू अ गिवन इंडियन एन एडवांटेज। तो दोनों की बैलेंस शीट एडवांटेज स्ट्रेंथन हुई है। ठीक है, कौन किसकी, बैंक्स की और कोऑपरेट्स की। बैलेंस शीट मतलब प्रॉफिट में है। ठीक है, द नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीएस ऑफ इंडियन बैंक हैड ड्रॉप टू 1% इन मार्च 2023। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ इंडियन बैंक फेल टू 10-year लो ऑफ 3.9% इन मार्च। ठीक है,
स्पोर्ट्स में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा आज। साइंस के पेज में भी कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। थैंक यू।